नमस्कार मेरे प्यार साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जो भी साथी बीएसटीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए मैं लेकर आया हूं सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट दूसरा होने वाला है। दोस्तों आज जिस प्रकार के आपके एग्जाम के अंदर 30 प्रश्न आते हैं और 90 नंबर के आते हैं, उसी प्रकार का ये प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों 30 प्रश्न होने वाले हैं और 90 नंबर के होने वाले हैं। दोस्तों हर एक प्रश्न को दोस्तों ध्यान से समझना, कौन सा प्रश्न किस तरीके से होगा, किस प्रश्न के अंदर क्या पूछा हुआ है दोस्तों। और दोस्तों जो भी साथी हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए दोस्तों। और वीडियो को लाइक करते दोस्तों अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे दोस्तों आप ही को पता चले कि आपके दोस्तों को कितने प्रश्न आते हैं इस क्लास के अंदर से। दोस्तों 30 प्रश्न है, हर एक प्रश्न का आंसर देना और एंड के अंदर अपना स्कोर मुझे जरूर बताना दोस्तों, जिससे आपको पता चल सके कि आप हिंदी के प्रैक्टिस सेट के अंदर कितने प्रश्न सही कर सकते हो। दोस्तों पहला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न क्या बोला है दोस्तों, विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है दोस्तों? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं दोस्तों, बताइए। अच्छा प्रश्न है काफी ज्यादा। विदा धन आले, बताइए दोस्तों। विदा धन आले दोस्तों, तो इसके अंदर क्या हो गया? आ धन आ, तो कौन सी संधि हो गई दोस्तों? अच्छा प्रश्न है काफी ज्यादा। स्वर संधि हो गई दोस्तों। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रभाषा होती है, राष्ट्रभाषा कौन सी होती है? अधिकतर राज्यों की भाषा होगी, या राज्य विशेष की भाषा, या राष्ट्र की राजधानी की भाषा, या राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा। दोस्तों राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा अर्थात आम जन की भाषा से जो भाषा देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है वह राजभाषा कहलाती है। दोस्तों राष्ट्रभाषा सारे देश की संपर्क भाषा होती है और इसका व्यापक जनाधार होता है। दोस्तों कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? राष्ट्र के लोगों की संपर्क की भाषा। दोस्तों विकल्प चौथा सही हो जाएगा। अगला, वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, निम्न के अंदर से वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है? एक है दोस्तों, जलोदय और महदोष है। अगला देखते हैं अभ्यागत, इसके अंदर कौन सी संधि है? अभ्यागत, जो इसके अंदर क्या हो जाएगा दोस्तों? अभी धन आगत, अभी धन आगत, तो ई धन आ बराबर क्या हो गया? या, तो या होता है दोस्तों कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी दोस्तों। इसके अंदर अभ्यागत के अंदर यण संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न, संधि का अर्थ क्या है दोस्तों? संधि का अर्थ क्या होगा दोस्तों, बताइए। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब दो ध्वनियां निकट होने पर आपस में मिल जाती है और नया रूप धारण कर लेती है, वहां दो ध्वनियों को संधि कहते हैं। दोस्तों इसके अंदर बताइए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? दो अक्षरों के मेल से तीसरा अक्षर बनाना उसे संधि कहते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? दोस्तों चार विकल्प है, किसके अंदर उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है? दोस्तों अच्छा प्रश्न है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों बताइए कौन से शब्द के अंदर नहीं है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों। पहले देखते हैं विचार, विचार के अंदर क्या है? वि धन चार, तो इसके अंदर तो जुड़ा हुआ है, कौन सा है? विचार। और अगला कौन सा है? आ चार, तो इसके अंदर भी जुड़ा हुआ है दोस्तों, आ धन चार जुड़ा हुआ है। प्रचार के अंदर प्र धन चार, तो प्रचार जुड़ा हुआ है, लेकिन आचार एक संज्ञा शब्द है दोस्तों। आचार, ये आचार है दोस्तों इसके अंदर, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? पहला विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में आप के अप उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है? चार विकल्प है, कौन से के अंदर अप उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है? दोस्तों अप का अर्थ क्या होता है? विपरीत, बुरा। दोस्तों अप का अर्थ होता है विपरीत या बुरा, तो कौन सा विकल्प है? अपरोक्ष के अंदर है दोस्तों। विकल्प पहला सही हो जाएगा। बाकी के अंदर अपादान, अपवाद और अपमान क्या है दोस्तों? ये सारे के सारों के अंदर दोस्तों अप उपसर्ग लगा हुआ है। अपधन मान, अपधन वे, अपधन ईसा और अपधन अंग, तो तीनों के अंदर जुड़ा हुआ है दोस्तों। अप उपसर्ग पहले के अंदर नहीं जुड़ा हुआ दोस्तों। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग है दोस्तों? ये अच्छा प्रश्न है। किसके अंदर है दोस्तों? अच्छा प्रश्न है, बताइए दोस्तों। दुर्व्यवहार के अंदर है दोस्तों। बताइए कौन से उपसर्ग लगे हुए हैं, अभी बताते हैं दोस्तों। पहले तो दोस्तों दुर लगा हुआ है, उसके बाद में वी, धन, औ, धनहार दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों दुर्व्यवहार। विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है दोस्तों? कौन से शब्द के अंदर एरा प्रत्यय नहीं है दोस्तों? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बताइए दोस्तों कौन सा विकल्प सही हो जाएगा हमारा? दोस्तों गनेरा। गनेरा के अंदर एरा प्रत्यय है दोस्तों। सपेरा के अंदर एरा प्रत्यय है। सवेरा के अंदर एरा प्रत्यय नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है दोस्तों? पहले देखते हैं दोस्तों हम। चेरा, तो इसके अंदर क्या होगा? चाचा, धन एरा, नानेरा, नाना धन एरा, मामेरा, मामा धन एरा। इसी प्रकार दोस्तों सवेरा के अंदर नहीं है, सपेरा के अंदर है, ममेरा के अंदर है और गनेरा के अंदर है, सवेरा के अंदर नहीं है। अगला प्रश्न, पृथक शब्द में इक प्रत्यय के साथ मूल शब्द कौन सा है दोस्तों? बताइए मूल शब्द कौन सा है? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए दोस्तों शब्द का प्रथम में क्या है दोस्तों? ई, धन ई या ए। ये होंगे तो दोस्तों कौन से शब्द के अंदर बदल जाएंगे? ए शब्द के अंदर बदल जाएंगे दोस्तों। जैसे निराशा धन ए, तो निरा से नीति धन इक, तो नैतिक। उसी प्रकार दोस्तों प्रीत धन इक, प्रेतक। तो विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। मूल शब्द यह है दोस्तों प्रीत। अगला प्रश्न, इन प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है दोस्तों? अच्छा प्रश्न है, बताइए दोस्तों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठकुर प्लस आइन, तो ठकुराइन हो गया। नाई धन इन, तो नाइन हो गया। पंडित धन आइन, तो पंडिताइन हो गया। कुल धन इन, तो कुलीन हो गया दोस्तों। बताइए इन प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है? इन प्रत्यय से निर्मित कुल धन इन, तो ये हो गया दोस्तों कुलीन। तीसरा विकल्प सबसे उचित हो गया। इनके अंदर दोस्तों इन प्रत्यय। अगला प्रश्न, समास के कितने भेद है दोस्तों? समास के कितने भेद होते हैं? समास के दोस्तों 6 भेद होते हैं। पहला अवयव भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु, पांचवा बहुवीरी और छठा द्वंद्व समास। तो कितने समास हो गए? समास दोस्तों 6 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है दोस्तों? द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। पाप और पुण्य, यह है दोस्तों। राजा प्रजा, यह भी है दोस्तों। जीवन मरण, यह है दोस्तों। यथाशक्ति एक अवयवी भाव समास है दोस्तों, द्वंद्व समास नहीं है। अगला प्रश्न, बटमार में कौन सा समास है दोस्तों? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए दोस्तों इसका आंसर। कौन सा समास हो जाएगा? जब किसी समास में द्वितीय पद पर कोई स्वतंत्र सार्थक शब्द न होकर प्रत्यय होता है तो वह उपपद तत्पुरुष समास माना जाता है दोस्तों। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बताइए। चौथा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। एग्जाम्पल देता हूं दोस्तों मैं आपको। नीरज का एग्जाम्पल लीजिए आप। नीरज, नीरज के अंदर क्या है? नीर में जन्म लेने वाला, अर्थात कमल। तो दोस्तों विकल्प चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों? कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? जलज, अंबुज, मंसिज या पंकज। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बताइए। कमल के पर्यायवाची शब्द होते हैं दोस्तों जलज, नीरज, सरोज, पंकज, राजीव, अनिल, अंबुज, वारिज, इंदिवर, पुंडरिक, अरविंद, उत्पल, तामरस, सारंग, सतपत्तर, कोकनद, सतदल और कंज दोस्तों। तो कौन सा विकल्प के अंदर नहीं है? मनसिज नहीं है दोस्तों। मनसिज तीसरा विकल्प सही होगा दोस्तों। अगला प्रश्न, किस प्रकार का शब्द प्रस्तर का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों? किस क्रमांक का शब्द प्रस्तर पर्यायवाची नहीं है दोस्तों? प्रस्तर का। अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, दीजिए इसका आंसर। उत्पल शब्द कमल का पर्यायवाची होता है तथा शेष सभी विकल्प है जो प्रस्तर के पर्यायवाची है दोस्तों। उत्पल किसका है? कमल का दोस्तों। अगला प्रश्न,
कौन सा शब्द ब्रह्मर का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों? ये भी अच्छा प्रश्न है। ब्रह्मर के पर्यायवाची कौन सा होता है? भंवरा होता है, मधुप होता है, अली, मधुकर, सठपद, द्विरेफ, चंचरीक और मिलिंद दोस्तों। तो कौन सा विकल्प होगा? सफरी नहीं है दोस्तों इसके अंदर। अगला प्रश्न, तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? तिमिर का अर्थ होता है दोस्तों अंधकार, जबकि आलोक का अर्थ होता है प्रकाश, और इसीलिए तिमिर का विलोम शब्द होगा दोस्तों आलोक। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? चौथा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, अनुज का सही विलोम शब्द कौन सा होगा दोस्तों? अनुज, अनुज के अंदर दोस्तों अनु उपसर्ग है जो पीछे या बाद में अर्थ में प्रयुक्त होता है, और अग्र का अर्थ पहले होता है, और अतः अग्र धन जय, तो अग्रज अर्थात पहले जन्म लेने वाला। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? चौथा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, अल्पके का विलोम का क्रम कौन सा है दोस्तों? अच्छा और इंपॉर्टेंट, सर्वे का अर्थ होता है सब कुछ जानने वाला, जबकि अल्पे का अर्थ होता है कम जानने वाला। तो कौन सा विकल्प होगा? दूसरा विकल्प उचित हो जाएगा। अगला प्रश्न, दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं दोस्तों? दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं दोस्तों? पहले देखिए, उत्तर और पूर्व की दिशा को ईशान कहते हैं, दक्षिण और पश्चिम दिशा को वायव्य कहते हैं, दक्षिण और पूर्व का कोण को आग्नेय कोण कहते हैं, और दक्षिण और पश्चिम दिशा को नैऋत्य कहते हैं दोस्तों। तो दक्षिण और पूर्व पूछा है तो कौन सा विकल्प होगा? वायव्य होगा दोस्तों। विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। ईशान किसको कहते हैं? उत्तर और पूर्व को ईशान। आग्नेय किसको कहते हैं? आग्नेय कहते हैं दोस्तों जो पूर्व और दक्षिण की बीच की दिशा है उसको, और जो नैऋत्य किसे कहते हैं? दक्षिण और पश्चिम दिशा के कोण को दोस्तों। अगला प्रश्न, मरने की इच्छा वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द कौन सा है दोस्तों? मरने की इच्छा, जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा, मरने की इच्छा मुर्मुषा, जबकि मरने को इच्छुक को कहते हैं मुर्मुषु। तो कौन सा विकल्प है इसके अंदर? मुर्मुषा दोस्तों। अगला, किस क्रमांक में आदि आदि शब्द युग्म का सही अर्थ भेद दिया हुआ है? बताइए दोस्तों। पूर्व, अंत, अभ्यस्त, विग्रह, अंत या प्रारंभ या अभ्यस्त। बताइए दोस्तों, आदि आदि शब्द युग्म का सही अर्थ भेद कौन सा होगा? प्रारंभ और अभ्यस्त दोस्तों। विकल्प चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस क्रमांक में शब्द युग्म का सही अर्थ भेद दिया हुआ है दोस्तों? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। तरनी, सूर्य, तरनी, नौका या नाव। सही है दोस्तों। अगला है अनल अग्नि, अनल अग्नि, अनिल हवा, अनल अग्नि अनिल हवा, सलील शिष्ट और सलील सवेरी या नदी। अगला है मरीचि किरण या रसीम या तथा मरीचि चंद्रमा या सूर्य। तो कौन सा सही अर्थ भेद दिया हुआ दोस्तों? तीसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। मरीचि, रसीम, मरीचि, रवि दोस्तों। अगला, मरीचि मरीचि शब्द युग्म का सही अर्थ भेद क्या है दोस्तों? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न। अभी मैंने बताया किरण और सूर्य दोस्तों। अगला प्रश्न, शब्द किसे कहते हैं दोस्तों? शब्द ऐसा स्वतंत्र वर्ण समूह है जिसका एक निश्चित अर्थ हो, उसे शब्द कहलाता है दोस्तों। तो कौन सा विकल्प है दोस्तों? विकल्प दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा। एक या एक से अधिक सार्थक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं दोस्तों। अगला, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं दोस्तों? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के 4 भेद होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, सही शब्द वर्तनी को छांटिए दोस्तों। सही शब्द वर्तनी को छांटिए। रसायन धन इक यथार्थ रासायनिक। विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। अगला, सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए दोस्तों। सही वर्तनी वाला अध पतन दोस्तों, अध पतन। अगला प्रश्न, किस क्रमांक में अशुद्ध शब्द है दोस्तों? किस क्रमांक के अंदर अशुद्ध शब्द दिया हुआ है? बताइए दोस्तों। यथाइष्ट को बोलते हैं दोस्तों यथेष्ट, लघुधन उत्तर को लघुतर, बुंजगिनी शब्द दोस्तों ये सभी के सभी दोस्तों ये क्या है? शुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द हो जाएगा प्रदर्शिनी। अगला प्रश्न, अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त शब्द है दोस्तों। अवसर का लाभ उठाना उपयुक्त क्या है? मुहावरे का अर्थ बताना दोस्तों। अवसर का लाभ उठाना
कौन सा है? बहती गंगा के अंदर हाथ धोना, उसको बोलते हैं दोस्तों अवसर का लाभ उठाना दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का हमारे हिंदी का प्रैक्टिस सेट दूसरा दोस्तों। और आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना है, और कितने प्रश्न आपके क्लास के अंदर से सही होते हैं दोस्तों, ये भी आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है दोस्तों। और जो वो दोस्तों साथी हमारे चैनल के ऊपर नए आके जा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए दोस्तों। और दोस्तों आप सभी के लिए जानकारी, आपको बीएसटीसी या अन्य किसी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। मैं इंस्टाग्राम आईडी डाल देता हूं यहाँ। ये दोस्तों मेरी इंस्टाग्राम आईडी, आप यहाँ पे आके मुझसे किसी प्रकार की जानकारी या सहायता प्राप्त कर सकते दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।